पिछले एपिसोड में यानचेन का साथ वाला सोल बिस्ट अपने असली रूप में आ गया था और वो टैनी और मंकी डिमन को मारने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 4 में हो, इसीलिए तुम्हारे मास्टर को मारने के बाद मैं तुम्हें भी बहुत आसानी से मार दूंगा। लेकिन यह सुनते ही मंकी डिमन इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा सपना देखना बंद कर दो। मगर तभी हम देखता है कि वो सोल बिस्ट अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही मंकी डिमन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डिमन भी इसके अटैक को रोकने लगा था, लेकिन असल में वो इसमें टैनी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। तब इसे देख मंकी डिमन इसके बारे में चिंता करते हुए पूछता है कि आप कैसे हैं। जिसके बाद टैनी खड़ा होते हुए कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन फिर वो मंकी डिमन से कहने लगता है कि अगर तुम इसे नहीं हरा सकते तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मंकी डिमन उस सोल बिस्ट का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो टैनी से कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सोल बिस्ट भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो भी मंकी डिमन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद मंकी डिमन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी वो सोल बिस्ट इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही आकर मंकी डिमन का हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मंकी डिमन ने इसे पीट दिया था और इसीलिए वो अभी तक मंकी डिमन का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो मंकी डिमन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही मंकी डिमन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यानचेन अपने लोगों से कहता है कि टैनी अभी इंजर्ड है, इसलिए जिस किसी ने उसे मार दिया मैं उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा। तब इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे और वो तुरंत ही टैनी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि टैनी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। तब इससे देखते हैं यानचेन की हालत खराब हो जाती है और इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि टैनी उसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो मेंगे से कहता है कि तुम यानचेन को जिंदा पकड़ने की कोशिश करो जबकि मैं मंकी डिमन की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। तब इसके बारे में सुनकर मेंगाई भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो टैनी से कहते हैं कि तुम भी अपना ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही उधर हम देखता है कि सोल बिस्ट ने मंकी डिमन को बहुत बुरे तरीके से पीट दिया था और इसीलिए मंकी डिमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब इससे तक सोल बिस्ट कहता है कि तुम तो खड़ा भी नहीं हो सकते जबकि तुम तो मुझे हराने के लिए बात कर रहे थे। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डिमन फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि मेरा मास्टर की एक लेगेसी है और इसीलिए तुम मुझे कभी भी अकेले नहीं हरा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो सोल बिस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन असल में मंकी डिमन ने अपने आप को इसका अटैक से बचा लिया था और वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल बिस्ट ने भी अपने आप को बचा लिया था, इसीलिए मंकी डिमन जैसे इस पर अटैक करने के लिए जाता है वो भी गुस्से में इसे मारने के लिए अटैक करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि मंकी डिमन इसके ऊपर भारी पड़ रहा था और इसीलिए वो इसे बहुत बुरे तरीके से कूटने लगता है। तब इसी बीच हम देखता है कि सोल बिस्ट फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी डिमन ने इस बार भी अपने आप को बचाकर उसे दूर फेंक दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि टैनी भी मंकी डिमन की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो अपना स्वॉर्ड से कहता है कि तो मौका मिलता है उसके आंख के ऊपर अटैक कर देना और फिर हम देखते हैं कि वो इसे सोल बिस्ट पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सोल बिस्ट को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो भी इसके स्वॉर्ड के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। मगर तभी से भी हम देखता है कि टैनी भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे तक वो सोल बिस्ट इस बार भी अपने आप को बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करके टैनी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टैनी ने जंप लगाकर इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि टैनी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके तुरंत अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद सोल बिस्ट इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए टैनी उससे काट करके इस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सोल बिस्ट भी टैनी के ऊपर गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और इसीलिए अब तुम्हें मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी इसी बीच हम देखता है कि टैनी के स्वॉर्ड को इस पर अटैक करने का चांस मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत इसके आंख के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद इस बात से सोल बिस्ट इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखता है कि टैनी मंकी डिमन से इसका सामना करने के लिए कहता है ताकि उसे अपने पावर को एक्टिवेट करने का टाइम मिल सके। तभी अचानक से हम देखता है कि सोल बिस्ट टैनी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यह देख मंकी डिमन भी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। अब इसीलिए वो सोल बिस्ट इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखता है कि टैनी अपने फॉर्मेशन वाले पावर का भी यूज करने लगता है, जिससे देखो सोल बिस्ट की हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो टैनी से कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो। लेकिन हम देखता है कि टैनी से किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं होता। जिसके बाद वो सोल बिस्ट कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो अब से मैं तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हम देखता है कि टैनी को किसी भी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसे मार
देता है। इसके बाद वो मंकी डीमन से कहता है कि हमने तो इसे मार दिया और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ से जाकर अपने आप को हील कर लो। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि महंगाई और उसके साथ वाले लोग भी यहाँ पर आ गए थे, जहाँ महंगाई टैनी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम इंजर्ड हो। लेकिन इसके बाद भी टैनी उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर वो महंगाई से पूछता है कि यानचेन कहाँ पर है। तब इस पर जियान से बताती है कि यानचेन काफी तेजी से भाग गया और इसीलिए हम उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके बाद टैनी कहने लगता है कि अगर तुम इस पे फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब अपने आप को रिकवर करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हम देखता है कि महंगाई भी इसके लिए मान गई थी। वहीं यानचेन कहने लगता है कि सभी आइडेंटिटी टोकन डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो सभी मारे गए। फिर वो कहने लगता है कि टैनी का मंकी डीमन तो अभी लेवल 4 में है, लेकिन उसके बाद भी उसने गोल्डन फायर किलिन को मार दिया। अब इसीलिए हम देखता है कि वो मैंगो को इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो टैनी के साथ में फाइट करने की प्लानिंग कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वो मैंग से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ मैंग कहने लगते है कि तुम तो फॉलन गोल्ड फॉरेस्ट की गार्डिंग कर रहे थे। तभी यानचेन इसे बताता है कि वो जितने भी लोगों को लेकर यहाँ पर आया था वे सभी मारे गए क्योंकि टैनी के पास में लेवल 4 वाला मंकी डीमन है, इसीलिए उसने गोल्डन फायर किलिन को बहुत ही आसानी से मार दिया और मैं केवल वहाँ से जिंदा बचकर भाग पाया हूँ। तब इसके बारे में जानकर वे सभी काफी परेशान होने लगते हैं और वो मैंग से कहने लगता है कि अब क्या होगा क्योंकि तुम भी जिस सोल बिस्ट को लेकर यहाँ पर आई हो वह भी लेवल 4 में है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो टैनी के मंकी डीमन को नहीं हरा पाएगा। तब इस पर मैंग कहने लगते हैं कि टैनी को पता चल गया होगा कि मेरे पास में भी सोल बिस्ट है, लेकिन यह तो गोल्डन फायर किलिन के जितना भी पावरफुल नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर टैनी ने मंकी डीमन के साथ में यहाँ पर अटैक कर दिया तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहने लगते हैं कि टाइम एंड स्पेस एंट्रेंस जैसे ही ओपन होगा हम यहाँ से डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस में भाग जाएंगे, जहाँ पर हम सभी को बता देंगे कि टैनी ने ट्रेनिंग के लिए सोल बिस्ट का यूज किया और इसलिए ऐसा करके उसने यहाँ के रूल को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तब इस पर यानचेन कहता है कि लेकिन टैनी भी तो बता देगा कि हमने भी यहाँ पर सोल बिस्ट का यूज किया है, इसीलिए मास्टर तेनताई टैनी को बचाने के लिए कोशिश जरूर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में हमें भी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन इस पर मैंग कहती है कि जब तक वो डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस में है तब तक वो इसके बारे में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने कुछ भी किया तो वे सभी यहाँ पर मारे जाएंगे, इसीलिए कंप्रोमाइज करने के अलावा उसके पास में और कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस तरह से आखिरकार उसे टैनी को सेक्रीफाइस करने के लिए मानना पड़ेगा। लेकिन तभी यानचेन कहने लगता है कि यहाँ से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, इसीलिए वो मैंग से पूछता है कि हमें इनमें से किसको चूज करना चाहिए। तब इस पर मैंग कहती है कि टैनी भी हमें इतना आसानी से डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस में वापस नहीं जाने देगा, इसीलिए मुझे लगता है कि वे हमें पकड़ने के लिए 2 ग्रुप बनाएंगे ताकि वे हमें यहाँ पर मार सकें। इसीलिए मैंग कहती है कि हमें इसका अपोजिट करना चाहिए और हमें केवल एक ही एग्जिट की तरफ चलना चाहिए। लेकिन तभी एक लड़का मैंग से कहने लगता है कि अगर टैनी का मंकी डीमन वहाँ पर आ गया तो क्या हम सभी वहाँ पर नहीं मारे जाएंगे। तब इस पर मैंग कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने फॉर्मेशन का यूज करके उसे कैद कर लूंगी और फिर मैं अपने सोल बिस्ट के साथ मिलकर उसका सामना करूंगी ताकि हम सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। अब इसीलिए मैंग को लगता है कि इनको बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी हम देखता है कि यानचेन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो कहता है कि चलो हम प्लान को शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि टैनी और उसके साथ ही डीमन गॉड पगोड़ा के पास में आ गए थे, जहाँ पर टैनी कहने लगता है कि डेविल सप्रेसिंग लाइट कभी लाखों माइल की दूरी में फैला हुआ करती थी, लेकिन यह तो अब केवल एक टिमटिमाता हुआ तारा बन गया है। फिर वो सोचने लगता है कि 16 आर्टिफैक्ट तो गॉड के बैटल में मारा गया होगा, लेकिन फिर भी यूसु ने डीमन गॉड पगोड़ा को यहाँ पर क्यों छोड़ दिया। फिर वो कहने लगता है कि वो तो पिल नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी इसके अंदर डिवाइन पिल मेडिसिन कैसे है। तभी जियान कहने लगते हैं कि डीमन गॉड पगोड़ा तो काफी खतरनाक है, इसीलिए हम इसके अंदर जाएंगे कैसे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन असल में यहाँ चारों ओर कोई बैरियर लगा हुआ था और इसीलिए वो इसके पावर की वजह से यहाँ पर मारी जाती है। तब इससे देख जियान कहते हैं कि यह तो काफी खतरनाक है, लेकिन तभी टैनी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके अंदर जा रहा हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो अगर इसके अंदर कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो मैं इसे तुम्हारे साथ में शेयर जरूर करूंगा। तभी एक लड़की कहते हैं कि तुमने ही हमारी जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों नहीं करेंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि महंगाई को टैनी के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे कहते हैं कि तुम वहाँ पर केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी मंकी डीमन से बाहर आने के लिए कहता है, जो टैनी से पूछता है कि मास्टर ये क्या है। तब इस पर टैनी कहता है कि महंगाई और बाकी लोगों के सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके डीमन गॉड पगोड़ा के पावर को कंट्रोल करने लगता है और कहने लगता है कि इसके पावर केवल टॉप क्लास वाले आर्टिफैक्ट से डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर वो यूसु के बारे में याद करते हुए कहता है कि मैंने पास्ट में तुम्हें कई बार बचाया है, लेकिन मैं सच में इस बार पूरी तरह से हेल्पलेस हूँ। तो क्या आपको लगता है कि टैनी डीमन गॉड पगोड़ा के अंदर जा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना।